गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 16 योग जीने की कला। इस पाठ में हम जीवन में योग के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ योग गुरु स्वामी रामदेव से बातचीत के आधार पर लिखा गया है। हमारे शरीर की बनावट ही ऐसी है कि उसे स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रकृति के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। योग प्रकृति से जुड़ी हुई वह सुंदरतम विद्या है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अतः योग जीवन जीने की एक कला है। योग जीवन की एक विद्या है। योग एक वह परिकल्प है जिससे हम अपनी चेतना तथा अस्तित्व से गहरे जुड़ जाते हैं। आज भी योग उतना ही आवश्यक है जितना कि सदियों पहले था। हालांकि व्यक्ति का चित्त, मन, शरीर तथा उसका चेतन स्वरूप तो पहले जैसा बना रहता है, परंतु बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती है। इन्हीं बदलती हुई परिस्थितियों के कारण योग अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हर ओर प्रदूषण फैला हुआ है। आज प्रतियोगी समाज है तथा हर ओर प्रतिस्पर्धाएं हैं। ऐसे में योग की आवश्यकता और महत्व और भी बढ़ जाता है। आज के प्रतिस्पर्धापूर्ण समाज में जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने हेतु योग एक सशक्त माध्यम है। अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि लेखक और स्वामी जी के बीच में क्या बातें हुई। लेखक स्वामी जी से पूछ रहे हैं, स्वामी जी क्या योग के द्वारा कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज संभव है? इस पर स्वामी जी कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि कैंसर और एड्स बड़ी बीमारियां हैं। इन बीमारियों का इलाज हम योग के द्वारा तो करते ही हैं, साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी सहारा लेते हैं। एड्स के बारे में मैं अभी टिप्पणी नहीं करता, परंतु इससे भी अधिक घातक समस्याएं हैं जो योग द्वारा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब आगे लेखक पूछ रहे हैं, क्या कुछ समय पूर्व राष्ट्रपति जी ने आपसे कुछ रोगियों की चिकित्सा का आग्रह किया था? इस पर स्वामी जी कह रहे हैं, हाँ, वह हो रहा है और आगे भी होगा। लेखक आगे कह रहे हैं, वे रोगी किस प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं जिनका आप राष्ट्रपति जी के आग्रह पर इलाज कर रहे हैं? तो इस पर स्वामी जी कह रहे हैं, हमने मुख्य रूप से उन्हीं रोगियों को चुना जैसे हार्ट के ब्लॉकेज, डायबिटीज, मोटापा, ऑर्थराइटिस और जो आम व्यक्ति की जिंदगी से बीमारियां हैं। करोड़ों लोग उनसे पीड़ित हैं और वे बिना दवा के स्वस्थ हो सकते हैं। आगे लेखक पूछ रहे हैं, क्या मानसिक तनाव, स्ट्रेस आदि का इलाज भी योग द्वारा संभव है? स्वामी जी कह रहे हैं, मानसिक तनाव तो सामान्य चीज है। स्ट्रेस के लिए तो योग एक मूल मंत्र है। इसके अलावा हार्ट के ब्लॉकेज, ऑर्थराइटिस, अस्थमा, हाइपरटेंशन या डायबिटीज आदि हैं। व्यक्ति की तमाम समस्याओं का योग द्वारा समाधान होता है और असाध्य रोगी का भी। आगे लेखक कह रहे हैं, स्वामी जी अंधविश्वास को दूर करने का अभियान भी आप चला रहे हैं। सुना है ग्रह दिशा आदि में भी आपका विश्वास नहीं है। इस पर स्वामी जी कहते हैं, नहीं, हम इसमें विश्वास रखते ही नहीं। भूत प्रेत, दिशाओं का चक्कर, ग्रहों का चक्कर और हमारे यहाँ समाज में धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास किसी भी रूप में प्रचलित है, हम उनका प्रखर विरोध करते हैं, क्योंकि अंधविश्वास कभी भी हमारे धर्म का हिस्सा नहीं रहे। ये तो कुछ स्वार्थी लोगों ने धर्म के अंदर इन चीजों को जोड़ा हुआ है जिनसे उनकी स्वार्थ सिद्धि होती रहे और धर्म के नाम पर लोगों की श्रद्धा का और उनकी भावनाओं का तथा संवेदनाओं का शोषण होता रहे। आगे लेखक ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी क्या आपको लगता है कि बाहर बसे भारतीय भारतीयता के प्रति अधिक आकर्षित हैं तथा योग एवं अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं? इस पर स्वामी जी कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि भारत में बसे भारतीयों के मन में भी योग के प्रति रुचि हमने जगाई है। जहां एक बाहर बसे लोग की बात है कि जो चीज नहीं मिलती उसकी भूख अधिक लगती है। बाहर बसे भारतीयों को भारत की परंपराएं, भारत की मर्यादाएं, भारत के नियम और भारत की व्यवस्थाएं तथा भारत का अध्यात्म इसलिए रुचिकर लगता है क्योंकि ऐसा आध्यात्मिक परिवेश, ऐसा सांस्कृतिक परिवेश उनको वहां नहीं मिलता। इन सब के न मिलने पर उनकी महत्ता समझ आती है। हमारे यहाँ धर्म सहज सुलभ है, इसलिए धर्म पर हम बहुत ध्यान नहीं देते। लेखक कह रहे हैं, स्वामी जी योगा और अध्यात्म का क्या संदेश आप बाहर बसे लोगों को देना चाहेंगे? तो स्वामी जी कह रहे हैं, एक तो योग बोलो। योग हमारी भारतीय संस्कृति का शब्द है। योगा कहने से भारतीय मूल का अपभ्रंश हो जाता है। भारत से बाहर बसे भारतीयों के लिए यही संदेश है कि भारत की माटी जहाँ सबसे पहले सूर्य उदय होता है, भारत की वह माटी जहाँ भगवानों ने भी अवतार लिए, भारत की यह पवित्र गंगा और यहाँ की
हिमालय अर्थात भारत की जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और जो भी भगवान ने इस भारत पर इतनी कृपा की है, उसे देखकर आज दुनिया की बड़ी हस्तियां भी कहती हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि में होना चाहिए था। भारत माता को बाहर जाकर भी भूलना नहीं चाहिए। भारत माता से मतलब भारत की परंपराएं, भारत की आस्थाएं, भारत का अध्यात्म, भारत की मर्यादाएं आदि हैं। उन सब चीजों को हमें याद रखना चाहिए और इसी का नाम क्या है? भारत। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? आज हमने चैप्टर में पढ़ा कि हमारे जीवन में योग का कितना महत्व है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें रोज योग करना चाहिए। आज आपको इस चैप्टर को 2 बार रीड करना है और इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको सेंड करूंगी, उसे आपको अपने कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है।